हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं विजडम हब पर इस नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम कवर करने वाले हैं आज एस्टिमेट ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन्स इन जनवरी 2018। मतलब ये जो रिपोर्ट है आपके सामने, ये जनवरी 2018 की है, 2019 की नहीं आई है अभी। लेकिन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स के समय स्टार्ट हो चुके हैं। स्टेट सिविल सर्विसेज की बात करें या फिर यूपीएससी प्रिपरेशन, सीडीएस, एफकेट एंड वेरियस टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं स्टेट्स में या सेंटर को लेकर के, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस के बनने की संभावना रहेंगी, हम उसको पूरा का पूरा यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। ये जो रिसोर्सेज है, ये जो डेटा की ये रिसोर्सेज दिया है यहाँ पर, शिप्री ईयर बुक 2018 से मैंने कंटेंट लिया है ये। और आपको मैं बताऊंगा पूरा यहाँ पर एनालिसिस करके कि किस तरीके से ये कंटेंट यूज़फुल है हमारे लिए एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से, या फिर आप कभी जेडी अटेंड करने जा रहे हो या फिर आप रिटर्न लिख रहे हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए के यूज़ को लेकर के, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, ये हमारा प्यारा भारत देश, हम इसका रेफरेंस लेंगे। तो हमारे प्यारे भारत देश के अगर जब नॉर्थ साइड में जाते हैं तो यहाँ पे आता है नॉर्थ कोरिया, सॉरी, रशिया आता है। तो रशिया के पास पूरे वर्ल्ड का सबसे अधिक न्यूक्लियर वेपन्स है। इनके पास लगभग बात करें हम तो 6500 के आसपास इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये पूरे वर्ल्ड का सबसे अधिक इनके पास है रशिया के पास, जिसे यूएसएसआर बोला जाता था 1990 तक। 1991 में इनका डिप्लेशन हो गया, फिर इसके बाद बहुत सारे जो छोटे छोटे कंट्री बन गए यहाँ पर। ओके, एंड इसके बाद ये देखिए यूएसए। यूएसए के पास सेकंड हाईएस्ट न्यूक्लियर वेपन कंट्री है ये। इसके पास बहुत अधिक मात्रा में न्यूक्लियर वेपन्स हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो ये दोनों कंट्री आपस में एक डिटरेंस क्रिएट करने के लिए एक दूसरे के अगेंस्ट में, अगर इनके पास ज़्यादा है तो ये भी उसके इक्वल बनाने की कोशिश करता है, अगर इनके पास ज़्यादा है तो ये इक्वल बनाने की कोशिश करता है। तो ये सारे के सारे डिटरेंस क्रिएट करने के लिए प्रोसेस अपनाए जाते हैं, हथकंडे होते हैं। लेकिन हमें पीस बनाए रखना है तो ये भी ज़रूरी हो जाता है। अगर किसी नेशंस के पास अगर वेपन्स है तो दूसरा नेशन जरूर चाहेगा कि मैं उससे के साथ ऐसा ना हो जाए कि वो मेरे ऊपर अटैक कर दे। ओके, तो इसलिए रशिया के पास है तो इसके पास यूएसए के पास भी है। देन इसकी बात करें, देखिए आज के समय में अगर थर्ड मोर पावरफुल अगर नेशंस की बात करें वेपन्स को लेकर के या सिक्योरिटी आर्म्स आर्मामेंट्स को लेकर के, तो यहाँ पर चाइना आ जाता है। चाइना की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो चाइना के पास, जो कि हमारा एक बहुत ही मुल्क ऐसा है जो कि हमारे लिए प्यारा है कंपैरिजन टू अगर माना जाए तो। लेकिन अगर उनकी हरकतें ऐसी रहती है कि जो हमेशा हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट करते रहता है। तो अगर ये चाइना हमारे साथ अगर प्रॉब्लम क्रिएट ना करे हमारे कंट्री के साथ, तो अगर दोनों कंट्री एक साथ मिलकर के भी रहे, मतलब मिलकर के भी ना रहें, लेकिन ऐसा हो कि अगर एक दूसरे के कामों में अड़ंगा ना करे चाइना हमारे साथ, तो हमारा कंट्री बहुत ही प्यारा है। बहुत ही ज़्यादा ही डाइवर्स कंट्री है हमारा, हर देश के साथ मिलजुल कर रहने की कोशिश करता है। ओके, तो इनके पास है 280, चाइना के पास 280 न्यूक्लियर वेपन्स हैं जनवरी 2018 के आंकड़ों के तहत। अब बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की। तो नॉर्थ कोरिया देखिए एक बहुत छोटा सा देश है, जो कि चाइना से जस्ट टच में है, मतलब चाइना के साउथ में है और नॉर्थ साउथ कोरिया के अब ऊपर है, एक ये पेनिनसुला है। ओके, तो हालांकि एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों आपस में आ रहे हैं, मतलब एक पीस के लिए काम कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। तो ये इनके पास है टोटल कुल मिलाकर 10 से लेकर 20 तक इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। ओके, और इसके बाद आते हैं हमारे प्यारा भारत देश। प्यारा भारत देश के पास है कुल मिलाकर के 130 से लेकर के 140 हमारे देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसके बाद हमारा जो बहुत ही मुल्क पड़ोसी है पाकिस्तान, जो कि हमेशा हरकत करता रहता है, उनके पास कुल मिलाकर 140 से लेकर के 150 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इनके पास हमसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, मतलब इंडिया के कंपैरिजन टू अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन ज़्यादा है। लेकिन हमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश के जो सैनिक हैं वो हमारे लिए हमेशा तत्पर बने रहते हैं, हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे वो आर्मी हो या फिर एयरफोर्स हो या फिर नेवी हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस हो। ये सब के सब हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इनके पास ज़्यादा है हमारे पास कम है तो इनके पास पावरफुल ज़्यादा हो गया। एक्चुअली में न्यूक्लियर वेपन्स जो होता है वो एक डिटरेंस क्रिएट करने के लिए होता है। डिटरेंस मतलब बराबरी पर लाने के लिए होता है। क्योंकि अगर इसमें आपको अगर समझाया ऐसा जाए तो कि अगर किसी एक व्यक्ति के पास 100 रुपये है तो दूसरा व्यक्ति के पास भी 100 रुपये, तो दोनों के पास इक्वल पावर हो गया। ओके,
तो इसी टाइप से है कि अगर इंडिया के पास अगर न्यूक्लियर वेपन है तो पाकिस्तान के पास है, तो पाकिस्तान भी कभी भी इंडिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो इंडिया के ऊपर अटैक करेगा तो क्या इंडिया, हमारा देश के जो कह सकते हैं कि लीडर हैं, क्या वो नहीं चाहेंगे कि हमारे देश की सुरक्षा हो? इसलिए क्या होगा कि भारत देश भी चाहेगा, मतलब भारत के लीडर्स भी चाहेंगे कि ना चाह कर भी उन्हें दूसरे देशों पर, पाकिस्तान जैसे देश पर अटैक करना पड़ सकता है। इसलिए ये एक डिटरेंस का काम करता है बस, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स अगर यूज़ किया गया तो ये बहुत ही हजार्डियस होगा पूरे नेशंस के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। ओके, क्योंकि यूज़ करना एक ऐसी बात नहीं कि यूज़ कर लिया, यूज़ करने के बाद उसके जो डिज़ास्टर्स हैं वो बहुत ही हार्मफुल हैं। क्योंकि जैसे अगर आपको मैं हिरोशिमा नागासाकी का एग्जांपल दूं, अगर आप उसको पढ़ेंगे समझेंगे तो देखेंगे कि 1945 के बाद भी अभी तक, मतलब कह सकते हैं कि 70+ ईयर्स हो चुके हैं, 70 साल से ज़्यादा साल हो चुके हैं, फिर भी उसके प्रॉब्लम्स अभी तक फेस करनी पड़ती है। लगभग 73-74 साल हो चुके हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आसान नहीं होता है, इनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना वर्षों तक चलते हैं। इसीलिए हमें एकदम पीस से बना के रखना है पूरे इन्वायरमेंट को, पूरे वर्ल्ड को, ताकि हम पीस से रह सकें। देखिए अब इसराइल की बात करते हैं। इसराइल के पास कुल मिलाकर के 80 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इनका पर्पस एक्चुअली में बनाने का ये है कि उनकी ये जो इसराइल यहाँ पर है, मतलब मिडिल ईस्ट में, ये जो पश्चिम एशिया है वहाँ पर है ये। तो इनका एक्चुअली में बनाने का रीज़न ये है क्योंकि आसपास से ये मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ है। अगर आप इसराइल की हिस्ट्री देखेंगे तो यहूदियों के साथ जो प्रॉब्लम हुए थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, फर्स्ट में, उनसे निजात पाने, मतलब वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए उन्होंने ये बनाया है। हालांकि मैं, मेरी बातों से आप ये मत समझिए कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ उन्हें। ओके, फिर इसके बाद आता है फ्रांस। फ्रांस के पास कुल मिलाकर के 300 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इनका भी पर्पस वही होता है, पूरे वर्ल्ड में पीस को मेंटेन कराना। ओके, यूके के पास, जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय एक सुपर पावर था, लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद सुपर पावर के रूप में यूएसए एंड रशिया बन कर के उभरे। ओके, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पावर यूएस के पास था, यूके के पास था प्राचीन समय में। ओके, तो इनके पास कुल मिलाकर के 215 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और यूएसए के पास कुल मिलाकर 6450 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। 6450 न्यूक्लियर वेपन्स है, एक बार और याद रखिए। ओके, और इसके बाद ये सारे ऐसे कंट्री हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और आप इनके बाद जो भी आप नेशंस देख रहे हैं जो डार्क कलर में हैं या ग्रे कलर में आप देख रहे हैं, इनके पास किसी के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। ये चाहते ही नहीं है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाएं। क्यों? क्योंकि इन्हें सिक्योरिटी कंसर्न लगता है कि हम जो भी हैं ठीक है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है न्यूक्लियर वेपन बनाने की। ओके, हाँ, हालांकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती रहती है, जैसे कभी सऊदी अरेबिया या ईरान, इराक, जैसे कि आपने सुना होगा इराक का प्रॉब्लम, वो न्यूक्लियर बम बना रहा है, ईरान बना रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स, डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, क्योंकि हर कोई कंट्री चाहता है कि मेरे कंट्री के ऊपर कोई कंट्री ऐसा अटैक ना करे। एक्चुअली में आज के समय में जो न्यूक्लियर वेपन है वो एक डिटरेंस को बनाने के लिए ही यूज़ किया जा रहा है। ओके, सो ये पूरे का पूरी एनालिसिस रहा, जो कि शिपरी ईयरबुक 2018 का था। आपको इसे यूज़ कैसे करना है अब एग्ज़ाम में, जैसे वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स कंपेरिजन टू पाकिस्तान कम है, तो क्या हमारा देश यहाँ पर इनसिक्योर है? इस अपनी टिप्पणी करिए। तो ये आप अपने जो व्यू है यहाँ से डेटा है आप बता सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन ये है आपके सामने, 1999 मतलब 1999 में भारत के रक्षा मंत्री कौन थे जब कारगिल युद्ध हुआ था? ओके, पहला प्रश्न ये है, एक बार और सुनिए। 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था उसमें भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? और आपको दूसरा प्रश्न ये पूछ आंसर देना है कि जब 1962 में वॉर हुआ था तब उस समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? दो प्रश्न हो गए। 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कौन थे? तीन प्रश्न आपको आंसर देने हैं। पहला प्रश्न, 1999 में कारगिल युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? दूसरा प्रश्न, 1962 में जब चाइना से युद्ध हुआ था तब भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? और तीसरा प्रश्न ये है कि जब भारत का पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध हुआ था तब भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है।
आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट करिए। आपको जो भी इससे रिलेटेड जो भी आपको सुझाव देना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, आंसर दीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करिए। तो कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपको पसंद क्यों नहीं आया, इसके लिए मैं अपने सुधार क्यों करूँगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।